नमस्कार दोस्तों। मम्मी इंस्पायर्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। रात के लगभग 8 बजे संजना अपने कमरे में अकेली बैठी खाना खा रही थी कि अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसके सामने जो शख्स था उसे देखकर वो चौंक गई, क्योंकि 2 दिन पहले ही तो कोर्ट में सबके सामने वकील ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उसके कई मर्दों के साथ गलत संबंध है। और आज उसके दरवाजे पर ये, जिसे देखकर वो चौंक गई। कौन था वो? आज तलाक के मुकदमे की पहली पेशी थी। संजना घर खर्च बड़ी ही मुश्किल से चला पाती थी, इसलिए पैदल ही सुबह सुबह जल्दी जाकर कोर्ट के बाहर बैठ गई। उसने पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी। ना चेहरे पर कोई मेकअप था, ना कोई ताजगी। वह उदास सी बैठी कोर्ट खुलने का इंतज़ार कर रही थी। बैठे बैठे उसे भूख सताने लगी, तो एक कप चाय और 2 बिस्किट 10 रुपए में खरीद कर खाने लग गई। कुछ देर बाद मनोज भी वहाँ आ गया। उसके साथ उसकी माँ, बहन और बड़ा भाई भी था। वह खुद लग्जरी कार से आया था। जब उसकी नज़र संजना पर पड़ी तो उसे अनदेखा करके आंखों पर काला चश्मा पहनकर आगे बढ़ गया। 2 साल से संजना और मनोज अलग रह रहे थे। संजना एक अनाथ लड़की थी। बचपन में ही उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। चाचा चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। मनोज और संजना एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते वक्त मनोज को उससे प्यार हो गया था। वह उससे शादी करने के लिए उसके पीछे पड़ गया था। मनोज ने उसे बुक्के देकर अपने प्यार का इजहार कर दिया, तो वह भी मना नहीं कर पाई। मनोज एक खाते पीते घर का लड़का था, इसलिए जब मनोज के शादी का प्रस्ताव उसके चाचा के घर पहुंचा, तो वह प्रस्ताव ठुकरा ना सके। संजना के चाचा ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, और चाची तो कैसे भी उसके हाथ पीले करके छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि संजना उनकी बेटियों की खुशियों में एक रोड़ा बन अटकी हुई थी। फिर संजना की मनोज से शादी हो गई थी। एक गरीब और अनाथ लड़की को पैसे वाला घर मिल गया था। प्यार करने वाला पति मिला था। ऐसे लग रहा था जैसे संजना के भाग्य खुल गए हो। मगर आगे की जिंदगी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उस घर में मनोज के अलावा संजना को कोई भी पसंद नहीं करता था। क्योंकि यह शादी मनोज की जिद के कारण हुई थी। मनोज ने घर छोड़ने की धमकी देकर घर वालों को मनाया था। मनोज के भाई बहन, माँ और पिता सब चाहते थे कि मनोज संजना को छोड़ दे। शादी का 1 महीना ही बीता था कि उसके ससुर का एक रोड एक्सीडेंट हो गया। जान तो बच गई थी, फिर भी सब कहने लगे कि संजना के पैर अशुभ है, और उसे दिन रात गाली गलौज देने लगे। हालांकि संजना अपने ससुर जी का जी जान से ज़्यादा ख्याल रखती थी। समय पर उनको खाना देती, दवा देती थी। फिर भी सास ललिता जी उसको ताना कसने से बाज ना आती। उन्हें तो संजना को घर से निकालना ही था। उनके सर पर जैसे भूत सवार था। फिर क्या था? षड्यंत्र का दौर चला। मनोज तो समझ ही नहीं पाया। रोज संजना को बुरा और पागल साबित किया जाता था। एक दिन की बात है, संजना अपने ससुर को दवा दे रही थी। उसकी सासू माँ ने दवा बदलकर दूसरी दवा रख दी थी, और उसने भूल से वह दवा अपने ससुर जी को खाने को दे दिया, जिससे उनकी तबीयत और बिगड़ गई, और सारा इल्ज़ाम संजना पर डाल दिया गया। फिर क्या था? घर में तो तूफान ही मच गया। बवाल आ गया। लोग थू थू करने लगे कि संजना अपने ससुर को मारना चाहती है, इसलिए उसने गलत दवा जानबूझकर दे दिया। मनोज संजना से कहने लगा, पढ़ी लिखी होकर भी तुमने गंवारों वाली हरकत कर दी। संजना बोली, अजी आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं उनकी दवा एक बॉक्स में रखती हूँ। उसमें ये दवा कैसे आई मुझे नहीं पता, और मैंने भूल से दे दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर मनोज तो बहुत गुस्सा करने लगा, क्योंकि वह अपने पिता को बहुत प्यार करता था। इस चीज़ से दोनों अनजान थे कि घरवाले ही दोनों को अलग करने की साजिश कर रहे हैं, और उनके ससुर भी इसमें शामिल थे। पैसे पानी की तरह बहाए गए। तब जाकर उसके ससुर जी की तबीयत में थोड़ा सुधार आया। धीरे धीरे घर में जो भी कुछ गलत होता
अनर्थ होता, सब लोग संजना को ही कसूरवार समझते। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। एक दिन संजना की ननंद बबली को लड़के वाले देखने आए, तो सास ललिता जी ने उसे खाना बनाने का फरमान जारी कर दिया। संजना पेट से थी, इसलिए उसे सारा खाना बनाने में बहुत बेचैनी हो रही थी, लेकिन डर से सासू माँ से कुछ बोल नहीं पाई और खाना बनाने लगी। जबकि डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने को कहा था। वह अभी तक ससुराल में ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाई थी, इसलिए चुपचाप वह खाना बनाने लगी। हर समय लोग ताना देते थे, तो थोड़ा बहुत डिप्रेशन में रहने लगी थी। जब वह गर्भवती हो गई, उसे बहुत कमज़ोरी फील होने लगी। ऐसे समय में उससे खाना तो नहीं बन पाता था। उसे खूब उल्टियाँ होती और चक्कर आते। लेकिन जब ननद को देखने वाले आए, तो खाना बनाना उसकी मजबूरी हो गई। सासू माँ ने तो जैसे उसे किचन में ही झोंक दिया। तपती दोपहरिया में वह 15-20 मेहमानों का खाना अकेली बनाने लगी। उसकी हालत बद से बदतर हो गई। वह चक्कर खाकर गिर गई। पेट के बल उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। अफरा तफरी में उसे अस्पताल ले जाया गया, तो पता चला कि उसके पेट में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया है। यह खबर सुनकर मनोज तो बहुत टूट गया, क्योंकि उसे बच्चे से बहुत लगाव था। इसमें भी सासू माँ ललिता जी बाज नहीं आई। अस्पताल में ही उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया। हाय रे मनोज, ये क्या कर दिया इस करमजली ने। देख तो, मैंने पहले ही तुझे मना किया था इसे ब्याह मत कर, पर तू तो नहीं माना। मैंने तो दादी बनने के कितने सपने सजोए थे, क्या क्या मेरे अरमान थे। ये करूँगी वह करूँगी, सब पर पानी फेर दिया इस लड़की ने। वह कहने लगी, मैं तो कहती थी कि तेरी बीवी के पैर शुभ नहीं हैं। देख अपने बेटे को भी खा गई। अरे, जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को खा गई और यहाँ पर पैर पड़ते ही अपने ससुर को बिस्तर पर कर दिया, तो सोच ऐसी लड़की से ब्याह करके तुझे क्या मिला। हम कोई दुश्मन थे जो वह हमें बता नहीं सकती थी। इतने लोगों का खाना नहीं बना पाएगी तो क्या हम उसको बनाने देते ही नहीं। उसे बच्चा चाहिए ही नहीं था, इसलिए उसने ये सब जानबूझकर किया है। मनोज की भी अक्ल पर पत्थर पड़ गया। उसे भी लगने लगा कि उसकी माँ और बहन सब सच कह रही है। अब तो वह भी उनकी बातों पर भरोसा करने लगा और संजना से कटा कटा सा रहने लगा। 1 साल में ही घर में ऐसा माहौल तैयार हो गया कि मनोज भी संजना से नफरत करने लगा था। जब तक पति का साथ मिला, तब तक संजना लड़ती रही, मगर पति भी घर वालों की बातों में आकर उसकी उपेक्षा करने लगा, तो वह टूट गई। धीरे धीरे 1 साल हो गया। मनोज और संजना की एनिवर्सरी की तारीख आ गई, तो संजना भी उम्मीद लगाए बैठी सब कुछ शायद ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मनोज ने उसे एनिवर्सरी वाले दिन ऐसा गिफ्ट दिया, जिसके बारे में तो सुनकर उसे बड़ा झटका सा लगा। मनोज विश करने की बजाय ये कहने लगा, तुझसे शादी करना तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है। तू मेरे घर से और इस ज़िंदगी से निकल जा। अब तो संजना भी उदास ही रहने लगी। 2 साड़ी लेकर वह अपना ससुराल छोड़कर मायके चली आई, पर मायका भी तो उसका अपना नहीं था, बेगाना ही था। ससुराल को छोड़कर चाचा के यहाँ फिर आ गई, पर उसकी किस्मत यहाँ भी दगा दे गई। कदम कदम पर उसका साथ देने वाले चाचा जी भी हार्ट अटैक का शिकार होकर भगवान को प्यारे हो गए। चाची तो पहले से ही उससे खार खाए बैठी थी। चाची तो अपने पति की वजह से ही संजना को बर्दाश्त करती थी, लेकिन जब वह चले गए तो अब तो बस वह उसे फूटी आंख ना सुहाती। और उसने भी चाचा के निधन के कुछ दिन बाद ही संजना को घर से निकाल दिया, यह कहकर कि जहाँ भी जाती है अशुभता ही फैलाती है। अब वह अनाथ ही नहीं बेघर भी हो गई थी। जैसे तैसे करके उसे एक ब्यूटी पार्लर में काम मिल गया। वह 5,000 रुपये महीने में वहाँ काम पर लग गई थी। 2,000 तो उसके मकान के किराए में खर्च हो जाते। बचे हुए 3,000 रुपयों में वह अपना घर खर्च चला रही थी। इस बीच मनोज ने और ना ही उसके परिवार वालों ने उसकी कोई खबर ली। मनोज का घर छोड़े उसे 2 साल हो चुके थे। फिर उसे एक नोटिस मिला, जिसमें मनोज ने उससे तलाक मांगा था।
तलाक के पेपर पाते ही वह फपक फपक कर रोने लगी। उसे लगा अब उसकी ज़िंदगी वीरान हो जाएगी। तलाक के केस की पहली सुनवाई थी। जब कोर्ट के हलकारे ने उनका नाम पुकारा तो वह अंदर चली गई। मनोज अपने भाई, माँ और बहन के साथ वहाँ बैठा था। मुकदमा शुरू हुआ तो मनोज के वकील ने पहले तो दोनों के शादी की झूठी मूठी दास्तां बयां की। फिर बोला, जज साहब, मेरे मुवक्किल के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मासूम सी लगने वाली संजना देवी एक चरित्रहीन औरत है। न जाने कितने मर्दों के साथ इसके संबंध है। संजना देवी की सास ने कई बार इसे गैर मर्दों के साथ पकड़ा था। यह एक बेहद गिरी हुई औरत है। इसने मेरे भोले भाले मनोज को प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। मनोज मेरा पैसे वाला है और यह लड़की बहुत लालची है। चाहे तो आप इसकी चाची से पूछ लीजिए। जज साहब, इसकी चाची कोर्ट में है, उपस्थित है। उन लोगों ने चाची को भी पैसे देकर खरीद लिया था और चाची ने संजना के खिलाफ झूठी गवाही दे दी, जिससे मनोज का केस तो मजबूत हो गया, लेकिन मजबूर संजना तो अकेली सी पड़ गई। जज ने संजना से पूछा, क्या आपका कोई वकील है? संजना बोली, नहीं जज साहब। जज ने कहा, अगर आप वकील अफोर्ड नहीं कर पा रही है तो कोर्ट आपको वकील देने की व्यवस्था कर सकता है। संजना बोली, वकील नहीं चाहिए जज साहब। जज साहब बोले, क्या आप अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करती है? संजना बोली, किसी ऐरे गैरे के लगाए आरोपों को मैं स्वीकार नहीं करती, चाहे वह वकील हो या कोई और। मगर मेरे पति एक बार ये कह दे कि जो भी उनके वकील मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वह सब सही है, तो मैं सभी आरोपों को स्वीकार करती हूँ और तलाक के कागजों पर अभी दस्तखत करके उन्हें अपनी ज़िंदगी से रिहा करती हूँ। जज बोले, मिस्टर मनोज, क्या आप अपने वकील द्वारा अपनी पत्नी पर लगाए गए आरोपों को सही ठहराते हैं? अभी कटघरे में आकर जवाब दें, क्योंकि यह एक औरत के चरित्र और इज्जत का सवाल है। मनोज कटघरे में आया, फिर संजना की आंखों में देखकर बोला, मेरे वकील ने जो भी आरोप मेरी बीवी पर लगाए हैं वह सरासर गलत है। वह एक पतिव्रता और पाकीज़ा औरत है। मेरी नज़र में उससे ज़्यादा पवित्र इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना सुनते ही कोर्ट में कानाफूसी शुरू हो गई। संजना को अपने पति पर गर्व महसूस हो रहा था कि उसने उसकी लाज रखी। मनोज का वकील और माँ मनोज की तरफ उबलती आंखों से देखने लगे। जज साहब ने मनोज के वकील को फटकार लगाई और कहा, इस तरह की झूठी दलीलें देने के बेस पर आपका वकालत का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। आइंदा इस बात का ख्याल रखें। फिर जज ने 20 दिन बाद की तारीख देकर सुनवाई बर्खास्त कर दी। मनोज और उसका परिवार अपने घर चला आ गया। उसकी माँ ललिता जी कहने लगी, मनोज, तूने अपने ही केस को बिगाड़ दिया है। अरे, तेरे लिए क्या क्या सपने संजोए थे। एक अच्छी लड़की मैंने देख रखी थी, उस भिखारी की लड़की से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। उसके चाचा ने एक ढंग की साड़ी भी नहीं दी थी शादी में। 100 रुपये की साड़ी तो हम अपनी काम वाली मेहरी और नाउन को भी दे देते। इतनी रद्दी सी साड़ी वह शादी में हमारे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। अरे, वह साड़ी तो मैं उसे मुंह पर मार देती, पर तेरी वजह से चुप थी। उसे तो किसी कचरे चुनने वाले घर में जाना चाहिए था। इस घर में उसके रहने की औकात ही नहीं थी, पर तूने तो सारा मामला ही खराब कर दिया। मनोज कुछ ना बोला और चुपचाप से घर से बाहर निकल गया। वह बहुत उदास था। संजना भी अपने घर चली गई। रात के 8 बजे थे। संजना खाना खा रही थी। घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही थी, इस कारण उसने सब्जी नहीं बनाई थी। वह बाजार से 5 रुपए के हरे प्याज ले आई थी। प्याज के पत्तों के साथ रोटी खा रही थी कि अचानक किसी ने कमरे के बाहर दस्तक दी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने मनोज खड़ा था। मनोज को इस तरह आया देखकर वह घबरा गई। वह कुछ बोल नहीं पाई थी। मनोज कमरे के अंदर आ गया। मनोज ने देखा प्लेट में रोटियां पड़ी थी, मगर सब्जी के नाम पर कच्चे प्याज ही थे। वह हिम्मत करके बोली, कहिए, ऐसा क्या काम पड़ गया जो आप इतनी रात को यहाँ चले आए? मैं आपको तलाक दे दूंगी।
आप चिंता मत करिए, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मनोज बोला, तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरा वकील तुम पर इतने घिनौने आरोप लगाएगा। संजना बोली, जब रिश्ता ही नहीं रहा तो माफ़ी मांगने का क्या मतलब। जाइए, मैंने आपको रिहा किया। मेरी पूरी ज़िंदगी दुखों में गुजरी है, मगर आपने मुझ जैसी गरीब से प्यार किया, इसके लिए शुक्रिया। आपने मुझे अपने घर की इज्जत बनाया, इसके लिए भी शुक्रिया। मनोज बोला, एक बात कहूँ। संजना बोली, क्या। मनोज बोला, माफ़ कर दे यार। संजना बोली, किस बात के लिए। मनोज बोला, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करने के लिए, तुम पर विश्वास ना करने के लिए। मेरा पूरा परिवार तुम्हें घर से निकालना चाहता था, इस कारण सब तुम्हारे पीछे पड़े थे। मैं भी उनकी बातों में आ गया, उसके लिए माफ़ कर दे। संजना बोली, जाओ, माफ़ किया और मैं अब कोर्ट नहीं जा पाऊंगी। कागजात घर पर ही भेज देना, दस्तखत कर दूंगी। मनोज बोला, एक आखिरी इच्छा है, पूरी करोगी क्या। संजना बोली, क्या। वह बोला, आज आखिरी बार तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ, खिलाओगी। संजना बोली, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने आए हो क्या। वैसे भी तलाकशुदा बहुएं वापस ससुराल नहीं आती, आपको तो पता ही होगा, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मनोज बोला, अभी तलाक नहीं हुआ है तो 10 दिन बाद हो जाएगा। नहीं, आज कुछ पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। संजना बोली, चलो मेरे घर से बाहर निकलो। मनोज बोला, आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करोगी क्या। वह बोली, जो इंसान सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता, मैं उसके साथ एक पल भी नहीं बिताना चाहती। मनोज बोला, एक और मौका दे दे, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, माफ़ कर दे यार। संजना बोली, क्यों बार बार माफ़ी मांग रहे हो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बचपन से लेकर शादी तक मैंने कभी चाहा ही नहीं कि कोई मुझे प्यार करे, क्योंकि भगवान ने मेरी किस्मत ही ऐसी बनाई थी। फिर उसने रोटी और प्याज दिखाते हुए कहा, यह जो खाना देख रहे हो, यह मेरा प्रिय भोजन है। चाची मुझे यही खाना खाने को दिया करती थी, बर्तन मंजवाती थी, अपनी छोटी बहनों का झूठा खाना खाने को देती थी, बहनों के उतारे कपड़े पहनाती थी, दिन भर काम करवाती थी। अब तो मुझे यह सब सहने की आदत हो गई है। जिसकी माँ नहीं होती ना, उसके साथ ऐसा ही होता है। मनोज बाबू, आपके घर में 1 साल रही, आदत बिगड़ गई थी, अच्छा खाना खा खाकर, मगर अब ठीक है। 2 साल से आपसे अलग रह रही हूँ, वापस ज़िंदगी उसी सफ़र पर लौट आई है। मैं अब नहीं चाहती उसमें कोई व्यवधान पड़े, इसलिए चले जाओ। अब मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। आपकी दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला सब आपको मुबारक। तलाक के बाद भी मुझे ना तो गुजारा भत्ता चाहिए और ना ही किसी और तरह की संपत्ति चाहिए। बेफिक्र होकर जाइए। वह बोला, इतनी कठोर मत बनो यार, मैं अब कहीं जाने वाला नहीं, यहीं रहूँगा। चाहो तो धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो। फिर मनोज ने प्याज और रोटी उठा ली और खाने लगा, मगर एक निवाला भी वह अंदर नहीं उतार सका। गले में अटक गया, हिचकियाँ शुरू हो गई। यह देखकर संजना को हंसी आ गई। वह पानी का ग्लास उसे देते हुए बोली, यह गरीबों का भोजन है मनोज बाबू, आप अमीरों की लाल ग्रंथियाँ इसे स्वीकार नहीं करेगी। लीजिए, पानी पी लीजिए। उसे हंसते देखकर वह उसके चेहरे पर देखने लगा। इसी प्यारी सी मुस्कान पर तो वह फिदा था। वह पानी पीते हुए भी उसी की तरफ देख रहा था। संजना उससे नज़रें नहीं मिला सकी, इस कारण उसने नज़र झुका ली। मनोज ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ए संजना, एक मौका और दे दे यार, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। संजना ने बिना हाथ छुड़ाए कहा, 2 साल हो गए, मेरे बिना ही तो रह रहे हो। वह बोला, रह कहाँ रहा हूँ, दिन काट रहा हूँ। दिन रात तू ही याद आती है। घर में रहते वक्त नज़रें दरवाजे पर टिका देता था, फिर सोचता था काश तू लौट आए। लौट चलना संजना, हम अब अलग रहेंगे, मुझे तेरे साथ जीना है। संजना बोली, मेरा हाथ छोड़ो। वह बोला, नहीं संजना। प्यार से बोली, एक बार छोड़ो तो।
मनोज ने छोड़ दिया। फिर संजना उसके थोड़ा नज़दीक हुई, फिर झपटकर उसके सीने से लग गई और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। मनोज ने कसकर उसे सीने से लगा लिया और खुद भी उसके साथ आंसू बहाने लगा। माफ़ कर दे मुझे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। तेरे जाने के बाद एक रात मेरी माँ और पिताजी, बहनें सब हंस रहे थे कि अच्छा हुआ कि तू वह घर छोड़कर चली आई। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। माँ कह रही थी उन्होंने ही वह दवा बदली थी और मैंने तुझ पर शक किया। मुझे माफ़ कर दे। संजना बोली, अब चुप भी हो जाइए, मैंने आपको माफ़ कर दिया। मुझे अपनी बाहों में खो जाने दीजिए। आज दोनों एक दूसरे की बाहों में बड़ा सुकून महसूस कर रहे थे। एक दूसरे को गले लगाकर घंटों रोते रहे और सारे गिले शिकवे भूलकर अपनी नई जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगे। मनोज अब अपनी माँ से दूर अलग जिंदगी बिताने लगा था। तो दोस्तों, संजना ने मनोज को माफ़ करके सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।